राधे राधे। ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग में अभी हम लोग आ चुके हैं ब्रज के 12 वनों में से एक वन कोट वन पे। यहाँ हम इस वृक्ष के दर्शन करेंगे जहाँ श्री महाप्रभु जी को राधा रानी और कृष्ण भगवान की जुगल जोड़ी के दर्शन हुए थे। राधे राधे। और सबसे पहले हम यहाँ के शीतल कुंड के भी दर्शन करेंगे। चलो आओ, मैया को लेके आती हूँ। शीतल कुंड के दर्शन करने के बाद यहाँ के महाराज जी हमको इस जगह की संपूर्ण महिमा के बारे में भी बताएंगे। रिया नीचे उतर, रिया नीचे उतर। आप पगे लाके नीचे उतरी जा। ये राधा रानी का स्वरूप है। ये कान के दर्शन है। ये बताओ बताओ। जो भी मुराद है उसमें आप कह सकते हैं। ये कान का दर्शन है। ये एड़ी का, ये एड़ी का दर्शन है। दर्शन है। ये एड़ी का दर्शन है। और ये बगल में ठाकुर जी है। ये कान का दर्शन है और ये एड़ी का दर्शन है। कान में, यहाँ पे कान में बोल सकते हो आप मुराद। ठाकुर जी का दर्शन ये है ना। ये ठाकुर जी है। इनमें एड़ी कान का दर्शन कहाँ पे रहता है? ये एड़ी का दर्शन है ठाकुर जी का, और ये कान का दर्शन है। ये कान एक का। वृक्ष में दो वृक्ष निकले हुए हैं। एक वृक्ष में से जुगल किशोरी का। ये ठाकुर जी का वृक्ष है और ये राधा रानी का जुगल जोड़ी। जुगल जोड़ी। राधे श्याम पंडित महाराज। शीतल कुंड के बारे में थोड़ी जानकारी दी। कोट वन का मतलब होता है जहाँ पर ठाकुर जी ने कोटान कोट कोटि कोटि लीलाएं की हों, अनेकों लीलाएं। तो जो ब्रज में 12 वन है उनमें से एक वन है कोट वन का वन, जो बैठक जी के पीछे है, मंदिर के पीछे। सामने शीतल कुंड है। ये जो वृक्ष है पांडवों के समय का है, समी का वृक्ष। तो इसी के नीचे महाप्रभु जी 7 दिवस भागवत कथा कर रहे थे, तो उनको इसी वृक्ष में राधा कृष्ण की जुगल जोड़ी के दर्शन हुए। तो एक में से दो है ये, यही वृक्ष बाहर निकले हुए हैं। आप परिक्रमा करेंगे तो आपको राधा कृष्ण के पीछे चरण चिन्ह और कान के दर्शन है इसी वृक्ष में। परिक्रमा करेंगे तब ये स्वरूप के दर्शन है स्वामी जी के। तो ऊपर साड़ी है, नीचे मंगलसूत्र, हार है, चोटी है, सुहाग की चूड़ी है, बाजू में गिरिराज बाबा है और उनके बाजू में महाप्रभु जी का शयन शैया। तो यहाँ पर श्रीनाथ जी बाबा ने 7 दिन तक महाराज किया, सातों स्वरूप पधारे। और महाराज के अंदर से शंखचूर नाम का दानव था राक्षस, मणि धारण, मस्तक में मणि थी। तो वो महाराज के अंदर से शंखचूर नाम का दानव सखी को उठा करके महाराज के अंदर से बन के अंदर ले गया। सखी चिल्लाने लगी, भगवान मुझे बचाओ, भगवान मुझे बचाओ। तो किसी को कोई सुध-बुध नहीं थी, सभी महाराज में खोए हुए थे। तो ठाकुर जी के कानों में हल्की सी भनक पड़ी कि सखी चिल्ला रही है, शंखचूर नाम का दानव महाराज के अंदर से सखी को लेकर के बन के अंदर चला गया है। तो ठाकुर जी ने यहीं से बन के अंदर कोट खींच दिया, लाइन रेखा सीमा बॉर्डर कोट खींच दिया। तब इस जगह का नाम कोट वन पड़ा। कोट इसलिए खींचा था ताकि वो राक्षस लाइन से, बॉर्डर से, कोट से बाहर ना जा सके। ठाकुर जी गए, मुक्के से राक्षस का वध किया, मस्तक से मणि को निकाला और सखी को मुक्त कराया। राक्षस का वध करके मणि को निकाला, सखी को मुक्त कराया, फिर मणि को बाहर शीतल कुंड में पधरा दिया। फिर ठाकुर जी शीतल हुए, स्नान किया। उसके बाद सभी ब्रजवासी ग्वाल वालों को, यशोदा मैया, नंद बाबा को कोटान कोट लीलाओं के दर्शन कराए यहाँ पर। फिर उनको भी शीतल कुंड में शीतल कराया, स्नान कराया। तो ग्वाल वाल बोले प्रभु बड़ा शीतल जल है। ठाकुर जी बोले तभी तो इस कुंड का नाम शीतल कुंड है। उसके बाद रास हुए, महारास हुए। उसी महारास में महाप्रभु श्रीनाथ जी का मिलन हुआ। उसके बाद यहाँ पर श्रीनाथ जी बाबा ने कोटान कोट लीला करने के बाद इस वन के अंदर 9 लाख गाय चराई और कोटि कोटि लीला करके फिर ठाकुर जी ब्रज से नाथ द्वारा पधारे। दिन में वो चाहे जहां भी लीला करते हैं, सहन शाम को आकर के आज भी ब्रज में ही करते हैं। इसलिए ब्रज की 6 लीला बैठक दी है। जब हम गोकुल मथुरा जतिपुरा से यात्रा चालू करते हैं तो हमसे भूल से कुछ ना कुछ छूट जाता है, तो यहाँ पर वैसे तो जारी चरण पर किया जाता है,
लेकिन झारी चरण व्रत नहीं भी करते हैं तो विनती करनी होती है कि भगवान जो भी हमारी यात्रा में भूल से कुछ छूट गया हो तो वो हमारी भूल क्षमा करें, हमारी यात्रा परिपूर्ण करें, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रखें, ठाकुर जी हमें भक्ति दें और हमको ऐसे ही बार बार ब्रज में बुलाते रहें। तो यहाँ से आगे हरियाणा लग जाता है। यात्री यहाँ तक बहुत कम आ पाते हैं और जब तक यहाँ के दर्शन ना हो यात्रा कभी पूर्ण नहीं होती है, क्योंकि लास्ट है छेली बैठक दी है। हम फर्स्ट का कर लें और लास्ट का छूट जाए तो हमेशा अधूरा रहता है और इस बात का हमें पता भी नहीं रहता है। तो यहाँ पर रोज वैष्णव नहीं आते, जो भी आते हैं बस जिन पर ठाकुर जी की कृपा होती है बस वही पहुंच पाते हैं। साक्षात जब ठाकुर जी की कृपा होती है, वल्लभ की कृपा होती है तभी पहुंच पाते हैं, और जब तक यहाँ का ना हो हमेशा कभी भी पूर्ण नहीं होता है। तो यहाँ पर एक भी वैष्णव नहीं है इस गांव में, ना कोई भोग पगाड़ सामग्री का सहारा है। यहाँ जो वैष्णव सेवा कर जाते हैं हमारे ठाकुर जी का, उसी से सब सेवा का क्रम चलता है। ठाकुर जी की भोग सामग्री, राजभोग, सकड़ी भोग। तो आपसे विनती है जो भी गाय के चारे के लिए या जो भोग सामग्री बनाते हैं सिलेंडर के लिए, या एक गोपी की शादी है, कन्यादान के निमित्त आप जो भी सेवा कराना चाहेंगे, घी के लिए, शक्कर के लिए, वस्त्र के लिए करा सकते हैं। बोलो श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री अम्बे महारानी की जय, आज के आनंद की जय। अभी हम श्रीनाथ जी की बैठक के दर्शन करते हैं। ये ऊपर ना चढ़, ऊपर नहीं पाग लागले पगे। महादेव श्री शंभु भोलानाथ जी जय। समाधि में बैठ गया। अभी हम संकट मोचन हनुमान जी के दर्शन करेंगे और जानेंगे भीम सिंह भैया से इस मंदिर के महिमा के बारे में। बताए भीम भैया। ये जो आप दर्शन कर रहे हो ना, ये हमारे सिद्ध हनुमान जी है। जो भी बताया था ना पंडित जी ने कि यहाँ पे जो रेखा खींचती थी कि जो राक्षस को मारने के लिए इसीलिए रेखा खींची थी कि हमारे संकट मोचन हमारे साथ में थे, यहाँ पर कोई भी राक्षस की एंट्री नहीं होगी। तो हनुमान जी यहाँ पे विराजमान हो गए, तो यहाँ पर कोई भी राक्षस नहीं आएगा। सामने देखो ठाकुर जी लड्डू गोपाल जी के स्वरूप में बैठे, कितनी सुंदर लग रहे हैं। जिस भाव में हमारे हनुमान जी देखो, कानों में कुंडल देख रहे हो, हाथों में कंगन देख रहे हो, कितने सुंदर लग रहे हैं। एकदम छवि ठाकुर जी की एकदम गोपी भाव में छवि है। जैसे शायद आपको सभी को याद होगी जो हमने 108 कुटिया में दर्शन करे थे, वहां पे भी थे ना, वहां पर कानों में नथनी पहन रखी थी। कोट वन में राधा कृष्ण जुगल जोड़ी वृक्ष के दर्शन करने के बाद, शीतल कुंड के दर्शन करने के बाद और यहाँ के महाराज जी से यहाँ की संपूर्ण महिमा जानने के बाद हमने श्रीनाथ जी की बैठक और संकट मोचन हनुमान जी के भी दर्शन किए। अभी हम लोग जाएंगे ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग की दूसरी जगह पे। दूसरी जगह की और संपूर्ण ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल बारबीदोल दिव्यता से। तो बोलो राधे राधे।